गर्भपात समाप्त करने के विचार के खिलाफ एक आम आपत्ति यह है कि सभी बच्चे जो पालक देखभाल प्रणाली में चले जाएंगे, उनके लिए चिंता है। यह आपत्ति नेक इरादे वाली है, लेकिन यह कई स्तरों पर गंभीर रूप से गलत है। अमेरिका में पालक देखभाल प्रणाली को सुधार की आवश्यकता है। यह स्वीकार किया जाता है। 30 सितंबर 2019 तक पालक देखभाल प्रणाली में लगभग 424,000 बच्चे स्थान पर थे। उन बच्चों में से 1/3 को किसी न किसी रिश्तेदार के साथ रखा गया था और शेष 2/3 गैर रिश्तेदार वयस्कों की देखभाल में है या अधिक दुर्लभ रूप से किसी प्रकार के सार्वजनिक संस्थान में रखा गया है। इन सभी बच्चों को परिभाषा के अनुसार चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से आना होता है। उन्हें राज्य द्वारा उनके मूल परिवार से कारणवश हटाया गया है। उन्हें मुख्य रूप से देखभाल करने वाले वयस्कों के साथ रखा जाता है जो उनके लिए सही करने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें से कई उन बच्चों को गोद लेने के लिए उत्साहित हैं जिनकी उन्होंने देखभाल की है। यदि उनके जैविक माता पिता के साथ पुनर्मिलन अब उपयुक्त लक्ष्य नहीं है, आप कभी कभी उन पालक माता पिता की कहानियां सुनेंगे जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं या जो केवल अतिरिक्त चेक के लिए इसमें शामिल होते हैं। लेकिन यह पालक माता पिता का एक छोटा सा अल्पसंख्यक हिस्सा है। अधिकतर प्रणाली उन लोगों की कमी से तनावग्रस्त है जिनमें पालक पालन पोषण करने की इच्छा और क्षमता दोनों होती है। बच्चों को सुरक्षित रखने, माता पिता के अधिकारों का सम्मान करने और परिवारों को एक साथ रखने की कोशिश के विरोधाभासी लक्ष्यों और कानूनी मुद्दों के साथ मिलकर। लेकिन इनमें से कोई भी वास्तव में सीधे तौर पर गर्भपात से संबंधित नहीं है। यदि कोई महिला अपने बच्चे को गोद देने का निर्णय लेती है तो वह बच्चा पालक देखभाल प्रणाली में नहीं जाता, बल्कि नवजात गोद लेने की प्रणाली में जाता है। नवजात शिशु को गोद लेने के इच्छुक परिवारों की संख्या उन नवजात शिशुओं की संख्या से कहीं अधिक है जिन्हें गोद लेने की आवश्यकता है। इसलिए बच्चे लगभग हमेशा बहुत जल्दी एक प्यार करने वाले परिवार के साथ रखे जाते हैं और जन्म देने वाले और गोद लेने वाले परिवारों के लिए यह विकल्प भी होता है कि वे एक दूसरे के साथ संबंध को कितना खुला या बंद रखना चाहते हैं। आइए इसे पूरी तरह से स्पष्ट करें। यदि किसी बच्चे को गर्भपात के बजाय गोद लिया जाता है तो वह पालक देखभाल प्रणाली में नहीं जाएगा। लेकिन आइए प्रजनन अधिकार समर्थक तर्क को और मजबूत बनाएं, जितना कि आपके वार्तालापों में कई प्रजनन अधिकार समर्थक लोग वास्तव में करेंगे, यह मानते हुए कि नवजात शिशु पालक प्रणाली में नहीं जा रहे हैं। क्या होगा अगर वे कई बच्चे जो अन्यथा गर्भपात कर दिए जाते अस्थिर परिवारों में जन्म लेते हैं और बाद में पालक देखभाल प्रणाली में जाने की अधिक संभावना होती है? यह एक उचित आपत्ति है क्योंकि यह पालक देखभाल प्रणाली की अधिक सटीक समझ पर आधारित है। यह तर्क देने वाला व्यक्ति आमतौर पर बच्चों की देखभाल करने की स्थिति से ऐसा कर रहा होता है। लेकिन यहां समस्या है। यह तर्क यह निर्णय करता है कि जिन संभावित कठिनाइयों का एक बच्चा सामना कर सकता है, उनके आधार पर वह बच्चा मरने में ही बेहतर है। यह विश्वास करना एक बहुत ही समस्याग्रस्त बात है। यह गरीबी और अस्थिरता को एक बीमारी की तरह मानता है जिससे बच्चा पीड़ित होता है, और जो समाधान पेश किया जाता है वह बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि इसके बजाय बच्चे को मार देना है। ये उन लोगों से बहुत अलग नहीं है जो गरीब पूर्वजन्म निदान के लिए गर्भपात की पेशकश करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बच्चे को मार देना बेहतर है ताकि वे पीड़ा से बच सकें। यह एक व्यापक मूल्य निर्णय है जो अत्यधिक गलत है और बच्चे के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो पालक प्रणाली से गुजरे और खुश या सफल वयस्क बने। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पालक प्रणाली से गुजरे और कठिन जीवन जीते रहे और नकारात्मक पारिवारिक पैटर्न को जारी रखा। लेकिन उनका मूल्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वे कितने खुश हैं या उन्होंने क्या हासिल किया। उनका मूल्य इस बात में है कि वे कौन हैं। मानव व्यक्ति जो सम्मान और सुरक्षा के योग्य हैं, यहां तक कि गर्भ में भी।